करेंगे। देखिए, एक तरीके से अब चुनाव समाप्त हो चुका है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर लिया, कई लोगों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन अब झारखंड में चूंकि 4 महीने के बाद चुनाव है, जाहिर सी बात है तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने प्रयास में हैं, कयास में हैं। सबसे जो अहम एक तरीके से मुद्दा रहा और विशेष करके जो राजनीति एक तरीके से गरमाई, वो जेबी केसेस के माध्यम से आप देखेंगे कि लगातार 8 सीटों पर झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इसमें गिरिडीह लोकसभा बड़ा हॉट माना गया। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले यहाँ समीक्षा बैठक हुई है गिरिडीह लोकसभा को लेकर के। जयराम जो हैं वो एक तरीके से यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे। गिरिडीह के जो लोग हैं उनसे राय शुमारी करने का प्रयास, चूँकि गिरिडीह लोकसभा में ही सबसे हालांकि कम वोटें आई। कहा यह गया कि जनाधार वहाँ आजसू और जेएमएम का हमेशा से रहा है, लेकिन गिरिडीह लूज कर गए। गिरिडीह में बहुत कम एक तरीके से वोट आया आप लोग का। गिरिडीह में लूज करने का कारण है कि वहाँ का पहले से जेएमएम का और आजसू का बीजेपी का गढ़ बना हुआ था। फिर भी हम लोग जितने नौजवान युवा लड़का थे फिर भी बहुत मेहनत किए हैं, जहाँ तक हुआ हम लोग सब आप लोग करने का प्रयास किए। क्या लग रहा है गिरिडीह में, अब चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, लग रहा है इफेक्ट रहेगा गिरिडीह का? आप लोग गिरिडीह से हैं? बिल्कुल गिरिडीह से हैं और इस बार कुछ कमियां रह गई है और उस कमियों को दूर करके पूरी उम्मीद है कि अगली बार पूरी ताकत के साथ आएंगे और इस बार जीत करके जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लोगों की अपनी अपनी राय है। ज़रूरी इसलिए चूंकि राजनीति 4 महीने के बाद, समझिए लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन झारखंड में राजनीति अब शुरू हुई है। चुनाव अपने चरम पर होगा, 4 महीने का समय बचा है। जेबी केसेस गिरिडीह में सबसे कम वोट लाई, इसलिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। अन्य जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी आएंगे, लेकिन गिरिडीह को लेकर, गिरिडीह में क्या लग रहा है कि कहाँ चूक रह गया भैया कि गिरिडीह में एकदम सबसे कम वोट लाया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और हम लोगों का भी जो वोट कम आया है, जो भी आया है सम्मानजनक आया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और आने वाले विधानसभा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। युवा भी कह रहे हैं कि लोकसभा में हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन विधानसभा में आपके साथ हम जरूर आएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। यही युवा कह रहे हैं इस बार। मतलब एक तो आप इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए बाय नेम हम बार बार कहते हैं कि बहुत लोगों को पहचानते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जो है आप लोगों का उदनाबाद एक तरीके से प्रदूषण से प्रभावित रहा। वोट आया वहाँ से, क्या आंकड़ा रहा? 560 वोट उदनाबाद पंचायत में मिला है। वहाँ पोलिंग कितना हुआ था? पोलिंग हुआ था 4000। हाँ जी, हाँ 500 वोट। हाँ 560 वोट आया। हम लोगों के यहाँ जो है ना, पैसा का बहुत बड़ा खेला हो गया। चुनाव के 2 दिन पहले से पैसा का खेल हो गया। जी जी हाँ, पैसा का खेल हो गया। और प्रदूषण का मुद्दा, इसका भी पैसा का मार जो है ना, जो पूर्वांचल जो है उदनाबाद पंचायत श्रीरामपुर वगैरह, उसको झेलना पड़ेगा 5 साल। अभी जो जीता है ना, उसका 5 साल हम लोगों को झेलना पड़ेगा। शहर में कम और कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा वोट आया। सबसे पहले बताइए कि आपका पंचायत कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र से मुफस्सिल? मटरूखा पंचायत। अच्छा, मुफस्सिल क्षेत्र में मुफस्सिल पड़ता है। कितना वोट आया वहाँ पर आप लोग? वहाँ से मटरूखा पंचायत से 866 वोट आया। कितना पोलिंग हुआ? 4000 के आसपास हुआ था। वहाँ भी 800 वोट आप लोग? हाँ, 800 वोट लेकर आए हैं। उम्मीद आगे है आप लोगों का? उम्मीद आगे क्या, 100% है। 100% है। चलिए ठीक है। फाउंडेशन तैयार कर दिए ना? फाउंडेशन देखिए, जेबी केसेस का जो है ना, सो ही 2 साल में जो है सो खाली करुए पत्थर के खोज रहा था। अरे करुआ पत्थर के खोज के अरे देखिए 24 में इतना जबरदस्त फाउंडेशन दिया गया ना कि इसमें 20 तल्ला 81 को है ना, 81 को तो अगर तल्ला बनावेगा ना तो भूकंप जो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भूकंप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। खाली ठीक बात है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लग रहा है कि चूक रहा कुछ थोड़ा बहुत शिक्षक। देखिए, बहुत सारा चूक रहा गिरिडीह में। सबसे बड़ा चूक रहा कि हम लोग आदमी भी नहीं पहचान पाए। बहुत सारे ऐसे आदमी भी संगठन में आ गए जो नाम से आया लेकिन काम नहीं किया। इस बार हम लोग वैसे सब चेहरे को इग्नोर करके बढ़िया से मेहनत करेंगे। बढ़िया से मेहनत करेंगे। आप पीछे पीछे कहाँ हैं सर? इतना बढ़िया काम करके आए हैं, आपका खूब नाम हो रहा है। विनोद बाबू, ये बताइए क्या लग रहा है, कहाँ चूक रहा है? नहीं, हम लोग तो चूक नहीं, अपना पंचायत से हम लोग बिल्कुल ठीक ही है। कितना वोट लाए? 650। कितना पोलिंग हुआ था? पोलिंग मेरा जैसे 2400 में 800 वोट लाए। 650। तो बढ़िया आप लोगों का ये रहा। विधानसभा में कैसा परिस्थिति रहेगा? अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके से सचिव और केंद्रीय मंत्री के तौर पर आप लगातार चीज़ों को देख रहे थे, कहाँ चूक हुई, क्या लग रहा है? विधानसभा के चुनाव भी 4 महीने में। विकास जी, देखिए चूक तो हुई है। चूक थोड़ा सा हम लोग जो मैनेजमेंट हम लोग सही से नहीं कर पाए, मैनेजमेंट में चूक है। लेकिन अगर इसको चारों तरफ से जोड़ के देखा जाए तो हम लोग की परिस्थिति कमज़ोर नहीं है।
पहला चुनाव में जहाँ पे हमारा कुछ नहीं था, मात्र 2 माह के मेहनत में हम 22,000 वोट राउंड फिगर में लाए हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। आपको याद होगा बहुत पहले जब हमारे जो विधायक हैं माननीय, वो भी यहाँ से 7,500 वोट लाए थे पहला बार में, तो हम 22,000 वोट लाए हैं। हम बहुत ऊँचे स्थिति पे हैं और मात्र 2 महीना कम, इसलिए हम कमज़ोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं। और बस यही है कि जो 2,000 है इसको इंटू 4 या इंटू 6 हम कैसे करें, अब इस पर हमको ध्यान देना है। इस पर ध्यान देना है। क्या कहेंगे, एक देखिए इनका परिचय और भी दे दें। संचालक हैं सीएम ढाबा के। इनके यहाँ चाय हम लोग पीते हैं, हमारी टीम भी पीती है, तो इसलिए हम ऐड भी कर दे रहे हैं फ्री में। लेकिन बताइए चूक कहाँ रह गया? कौन बोलता है चूक है? सब बोल रहा है चूक हो गया। अरे बोलने वाला क्या क्या बोलेगा, बोलने दीजिए। हाँ। लेकिन हम लोग क्षेत्र में जहाँ भी गए, लोग बोलता था कि ये जयराम दा को विधानसभा में आना चाहिए, लोकसभा में नहीं आना चाहिए। तो थोड़ी मोड़ी तो होता है। और हम लोग देखिए जयराम दा का हम लोग गिरिडीह विधानसभा में हम लोग ज़्यादा उनका चेहरा हाईलाइट नहीं कर सके थे, क्योंकि जो एगो राज्य सरकार है और एगो केंद्र सरकार था, उन्हीं लोग से हम लोग लड़ रहे थे ना। तो दोनों लोग को लगा कि जयराम तो निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए उसको डिस्टर्ब किया गया नॉमिनेशन के दिन से ही। अगर वो नॉमिनेशन से दिन से डिस्टर्ब नहीं करता तो शायद ये दिन नहीं आता। वगैरह गिरिडीह के लिए वो कम समय दे पाए। हाँ, कम दे पाए। अच्छा, ये एक चूक रही है। हाँ, चलिए। और यही बोलना चाहेंगे कि मतलब 2-3 महीना से हम लोग गिरिडीह में प्रयास कर रहे थे। हाँ, अभी 4 महीना बाकी है। अभी ट्रेलर दिखाए हैं, पूरा फिल्म बाकी है अभी। अच्छा, ट्रेलर दिखाए हैं, फिल्म अभी बाकी है। तो परिचय थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार महतो हुआ और हम पीरटाण से हैं। अच्छा, पीरटाण में तो अच्छा वोटिंग हुआ? जी हाँ, पीरटाण में अच्छा वोटिंग हुआ। और हमारा जो पीरटाण में लगभग 53,900 टोटल प्रखंड में वोटिंग हुआ, जिसमें हम लोग को जेबी केसेस को लगभग 11,000 वोट आया। अच्छा, चलिए, तो अच्छा मार्जिन है। हाँ, अच्छा मार्जिन। चलिए, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? नैतिक जिम्मेवारी ले रहे थे समीक्षा बैठक में, जब हम गौर से देख रहे थे कि भाई चूक बड़ा है, चूँकि चुनाव है 4 महीने के बाद। सही बात है। हम तो बोले हैं केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को कि हम इस हार का गिरिडीह विधानसभा में जो वोट कम आया उसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और केंद्रीय महामंत्री के पोस्ट से भी इस्तीफा देते हैं। लेकिन जो गिरिडीह विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ धन बल और बाहुबल का खेला हुआ है और वोटों का पोलराइजेशन हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हुआ, विकास के आधार पर चुनाव नहीं, क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव नहीं हुआ है, जिसका खमियाजा टाइगर जयराम महतो को उनकी टीम को भुगतना पड़ा है। यहाँ जातीय समीकरण काम नहीं कर रहा था। यहाँ लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करके वोट डलवा दिए और जो और पैसों का खेल हुआ, सीपी चौधरी हो, बाबूलाल मरंडी हो, चाहे और भी जितने भी गणमान्य इन लोगों के बड़े बड़े नेता हैं, वो पैसा लेके घूम रहे थे। और जेएमएम का जो लोग थे वो आदिवासी मुस्लिम वोटों को साधने में लगे हुए थे। और लोग कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों को समझा नहीं पाए कि टाइगर जयराम जो है झारखंड की आवाज़ है, क्षेत्रीयता की आवाज़ है, क्षेत्रीयता की बात करने के लिए उन्हें हम केंद्र में भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है और उस चूक का खमियाजा ये हुआ कि वोट हम लोगों को कम आया। लेकिन फिर भी हमारा किसी भी एक वोट भी आता तो हम लोग फिर भी वही जुनून और जज्बे के साथ लड़ते जो 22,000 वोट आने पे हम लोग के अंदर जुनून और जज्बा है। लग रहा है कि अल्पसंख्यकों का जो मत रहा वो एक तरीके से बहुत निर्णायक माना जा रहा था, वो तो एकदम जेएमएम में चला गया सर। हाँ, वो सारा वोट तो जेएमएम में चल गया। हम लोग को अनुमान था कि जेबी केसेस में 30% वोट कम से कम अल्पसंख्यक का आएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। नहीं हो पाया। अल्पसंख्यक को मानते हैं निर्णायक हो सकता था वोट उनका? हाँ, बिल्कुल। हर एक मतदाता निर्णायक हैं और इसमें वो भी निर्णायक भूमिका में थे। नहीं, लेकिन जो राजनीतिक पंडित अनुमान लगाए कि भाई अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से रुझान, अल्पसंख्यक हमारे प्रति उनका रुझान बना हुआ था और अल्पसंख्यक जो समुदाय हो टाइगर के प्रति श्रद्धा भी रखते थे। लेकिन चुनाव के से पहले जो उनकी बहुत ट्रेंड टीम जो चली थी, जो अफवाह फैलाने वाली टीम चली थी, वो बोल रही थी कि ये वोट कटवा है, ये भाजपा का बी टीम है और ये 50,000 60,000 वोट में सिमट जाएगा, इसलिए इनको वोट नहीं देना, वोट मार देना है मथुरा महतो को। और ये मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों को बरगलाने में ये लोग काम हुए। आज भी जब भी हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें बरगला दिया गया, वरना हम लोग टाइगर जयराम महतो को ही वोट मारते। चलिए, ठीक है। नतीजे आ गए हैं, प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं। लोकसभा के तमाम सीटों को लेकर के, विशेष करके झारखंड में आप अलग अलग सीटों के जरिए हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, आप लोगों के बीच खबरें ला रहे थे। प्रत्याशी एक तरीके से अपने जोर के आजमाइश में थे, लेकिन आप जो चुनाव हार गए हैं वो समीक्षा बैठक के दौर में है। और आप देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, किसी का एक तरीके से बैठक रांची में हो रहा है, कोई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, तो कोई खुले आसमान में तपती गर्मी में भी समीक्षा बैठक कर रहा है। और प्रयास यही कि 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो किस तरीके का गहमा गहमी समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जयराम महतो ने तकरीबन 3,47,000 वोट लाकर एक तरीके से राजनीति में एक तरीके से गर्माहट पैदा कर दी है।
परिस्थितियां क्या होंगी, उसी की तैयारी चल रही है। और ये गिरिडीह के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली बार चुनावी दंगल में थे, नतीजा सबके सामने है, जोर की आजमाइश आगे भी जारी रहेगी। तमाम खबरों और तस्वीरों के साथ भी हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए श्रमदान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।